मेरे गोविंद की देखिए नई नवेली ड्रेस तैयार हो गई है और उसको पहनकर मेरे ठाकुर जी आज कितने खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज लखनऊ में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि फालतू में इधर उधर चहलकदमी करने से अच्छा है कि मैं रजाई के अंदर घुसकर कुछ बुनाई करूं। तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस बना लेते हैं। तो ये ड्रेस मैं बिल्कुल सीधी पट्टी से बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी फंदे घटाए बढ़ाए नहीं है। ये क्रोशिया से बनाया है मैंने। इसमें सिलाइयों का यूज नहीं किया है, क्रोशिया का यूज किया है और सिर्फ ये सीधी पट्टी बना बना के मैं लड्डू गोपाल की ये ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा क्योंकि आपको मैं इसमें एक एक बारीकी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो नीचे का ड्रेस होता है ना, इसकी मैंने ये एक पट्टी तैयार कर ली है पहले से। और साथ में मैंने जो कंधे के पास जो ड्रेस होती है उसकी भी पट्टी तैयार कर ली। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये पट्टियां कैसे बनाई हैं। एक वीडियो में मैं आपको क्रोशिया की बारीकियां दिखा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम एक गांठ लगाते हैं और गांठ के अंदर हम क्रोशेट सिलाई को ऐसे डाल देते हैं और फिर उसके अंदर से हम एक फंदा निकालते हैं और फिर धीरे धीरे दूसरे में से इसी तरह फंदे निकालते चले जाते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ये बेसिक टेक्निक होती है क्रोशिया की। और नीचे की गार्ड को हम ऊपर की तरफ टाइट करने के लिए ऊपर खिसकाते चले जाएंगे और फंदे हमारे कुछ घट जाएंगे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक और गार्ड के अंदर से एक और फंदा निकाल रही हूँ। इस तरीके से हम फंदे निकालते जाएंगे। जो अभी मैंने आपको एक पतली पट्टी दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसी के बराबर हम एक और पट्टी बना रहे हैं। तो उसमें मैंने टोटल 7 फंदे लिए थे। जब आप नीचे से गार्ड को टाइट करो ना तो 7 फंदे हो जाने चाहिए। अगर कोई फंदा गड़बड़ हो जाता है तो आप इस तरह से ठीक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं काउंट करके देख रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फंदे हो चुके हैं। अब मैं वापस से इन्हीं फंदों में से एक और फंदा निकाल कर फंदे निकालती चली जाऊंगी। इस तरीके से हमारा जो है ये क्रोशिया का जो बुनाई है वो आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। हर फंदे में से एक एक फंदा हम लेते चले जाएंगे। मैंने 7 फंदे डाले हैं तो मैं सातों फंदों में से एक एक फंदा इस तरीके से निकालूंगी। और ध्यान देना है कि जब हम इस तरह से फंदा ले रहे हो तो हमें दोनों लूप में से फंदे को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। अगर आपको ध्यान से ना दिख रहा हो तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। मैंने इसमें एक वीडियो और आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने क्रोशिया को बहुत ही बारीकी से सिखाया है। तो कोई भी मतलब नया जो बंदा है जो नहीं जानता है क्रोशिया चलाना, कोई भी लड़की बच्ची या कोई भी महिला, तो वो उस वीडियो से क्रोशिया को आराम से सीख सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक फंदा और ले लिया है और यहाँ मैंने सातों फंदों में से एक एक फंदा निकाल लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। देखिए, थोड़ा सा ये बढ़ गया है। अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से फिर से इसी तरीके से बिनते चले जाएंगे। बिनाई करते समय अगर हम चाहते हैं कि ये पट्टी बिल्कुल बराबर बने तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो फंदा है उसी में से ही हमें फंदा निकालना है। कोई एक्स्ट्रा फंदा क्रिएट नहीं करना है। अगर हमने साइड से कोई एक्स्ट्रा फंदा बना दिया तो फिर वो पट्टी सीधी नहीं बनेगी, आड़ी टेढ़ी बनेगी। तो ये मैंने एक और इसमें से फंदा ले लिया है। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं एक एक फंदे में से फंदा निकाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो जूम करके भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा वीडियो हो सकता है इस समय कुछ ब्लर आ रहा हो। मौसम आज बाहर बहुत ही ठंडा है तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं लड्डू गोपाल की सीधी पट्टी से ड्रेस कैसे बनाती हूँ। और ये सब चीज़ करने के लिए बहुत फुर्सत चाहिए होती है। तो आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। अब इसको फिर से हम पलट कर दूसरी तरफ से ऐसे ही हम फंदे में से एक एक फंदा निकालते जाएंगे। ये बिनाई आप स्वेटर सिलने वाली सिलाइयों से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलाई चलानी नहीं आती है तो आप क्रोशिया से इजीली कर सकते हो। तो अगर आप सीधी पट्टी चाहो तो स्वेटर बुनने वाली सिलाइयों से भी बना सकते हैं। वैसे तो मैं बना लेती हूँ स्वेटर बनाने वाली सिलाइयों से भी, लेकिन अभी मेरे पास वो सिलाइयाँ अवेलेबल नहीं है। मेरे पास सिर्फ क्रोशिया अवेलेबल है तो मैं क्रोशिया से ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ।
और सिलाई में फंदे वगैरह डालना ये भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो क्रोशिया से ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे और ऐसे ही एक एक फंदा लेते जाएंगे। मैं आपको ये पूरा डिटेल में बहुत देर तक नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ इतना आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको बेसिक पता चल जाए। तो ये मैंने अगले फंदे में से भी एक और फंदा ले लिया। इस तरीके से मैं इसमें से फंदे निकालती जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि पट्टी की जो लंबाई है वो बढ़ने लगी है। जैसे जैसे पट्टी मेरी लंबी होती चली जाएगी, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पतली सी पट्टी दिखाई थी उसी के साइज की ये पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। सीधी पट्टी हम ऐसे ही बनाएंगे, अगर हमें चौड़ी रखनी है तो हम चौड़ी रख सकते हैं। तो देखिए मेरी इतनी पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम फिर से पलट लेंगे और हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फंदे निकालते चले जाएंगे। हमें इसमें कोई भी फंदा ना तो घटाना है ना ही बढ़ाना है। जो फंदे हमें सामने दिख रहे हैं हम उसी फंदे में से दूसरा फंदा निकालेंगे और एक फंदे में से एक निकालेंगे। तो देखिए मेरी इतनी पट्टी तैयार हो गई है। ध्यान रहे हर फंदे में से एक एक फंदा निकालना है। अभी क्रोशिया में आमतौर पे हम एक फंदे से 3-3 4-4 फंदे निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक फंदे में से एक ही फंदा निकालना है। तो ये मेरी पट्टी देखिए ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैं आपको वीडियो थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ, हालांकि बारीकी समझाने के लिए थोड़ी लॉन्ग भी है, और जो बारीकी नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए ये लॉन्ग है, जो समझना चाहते हैं वो शॉर्ट वीडियो लगेगा उनको। देखिए मेरी इतनी पट्टी तैयार हो गई है। थोड़ी सी पट्टी और मैं इसको बनाऊंगी और ये लीजिए मेरी दोनों पट्टियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप देखिए कि जो मेरी पट्टी की लंबाई है वो दोनों बराबर हैं। ये देखिए, लेकिन ये जो साइड में जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये साइड में मैंने अलग से बनाया है। ये इसको क्रोशिया की डिज़ाइन एक तरह की होती है ये। तो ये डिज़ाइन हम इसमें भी बनाएंगे। जब लड्डू गोपाल ये ड्रेस पहनेंगे ना तो उनके कंधे के पास ये डिज़ाइन आएगा। आप चाहो तो इस डिज़ाइन को किसी दूसरे कलर की ऊन से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही कलर की ड्रेस पहनाना ज़्यादा पसंद है, तो फिलहाल मैं इसको एक ही कलर से बना रही हूँ। इसको कैसे बनाना है, जैसे एक फंदे में से हम 3 फंदे निकालते हैं। जैसे ये हमारा एक हमने फंदा लिया, इसमें से एक निकाला, फिर इसी में से हम दूसरा फंदा निकाल लेंगे, फिर इसी के अंदर से हम तीसरा फंदा निकाल लेंगे। यानी कि अब हमको अगर इस तरीके का फ्रिल तैयार करना है तो हमें एक फंदे से एक को निकालना होता है। अब ये जो अगला इसके एक स्टेप के बाद हम जो दूसरा फंदा देंगे उसमें से 3 निकालेंगे। एक फंदे में से जब हम 3 फंदे एक साथ निकालेंगे ना तो वो जो फंदे हैं वो आपस में कहीं न कहीं एक क्राउड जैसा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और वो फ्रिल का फॉर्म ले लेगा। तो देखिए ये यहाँ पर हमने इस साइड भी जो है इस तरीके से दोनों तरफ हमने फ्रिल तैयार कर दिया है। अगर हम इससे बेटर फ्रिल चाहते हैं तो वो डिज़ाइन दूसरी तरीके से पड़ता है, वो हम आपको भी बताएँगे। मैंने इसमें क्या किया है ना, मैंने इसमें हर फंदे में से एक फंदा निकाला है। अब ये लड्डू गोपाल के जो अपर पार्ट होता है ना उसका पोर्शन है, टी-शर्ट जैसे आप कह सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर अब गले से लेके कमर तक जो हिस्सा है उसको मैं यहाँ पे सिल दूँगी। कैसे सिलूँगी? पीछे के पोर्शन को खुला रखूँगी और आगे के पोर्शन को सिल दूँगी। अगर आपने इस तरह की ड्रेस देखी हो जिसमें अपर पार्ट को अलग से बाँधा जाता है और नीचे के घेर को अलग से पहनाया जाता है ड्रेस को, तो ये भी मैं क्रोशिया से ही इसको सिलूँगी, सुई से नहीं सिलूँगी। इसमें मैं क्या करूँगी कि गाँठ लगा के दोनों को जॉइंट करके उसमें से फंदा निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो है चेन शेप में फ्रंट में डिज़ाइन बन जाएगा। ये भी आप चाहो तो दूसरे कलर की ऊन से कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे कलर की ऊन से मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो दूसरे कलर की ऊन का जो गोला है वो अभी मैंने तैयार नहीं किया है और मुझे प्योर क्रीम कलर की ड्रेस चाहिए थी, तो मैंने दूसरे कलर को इसमें यूज़ ही नहीं किया है। अब ऐसे ही दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए मैं बीच में से फंदा निकाल कर टाई अप कर दूँगी और ये हमारा जो है एक तरीके से सिल भी जाएगा और इसमें फ्रंट में चेन जैसा डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये पूरा मैं ऐसे लूप में से
निकालते जाऊंगी एक एक फंदा। और ये हमें कहाँ तक करना है, जहां तक लड्डू गोपाल का नेक वाला पोर्शन होता है हमें वहां तक करना है। नेक वाले पोर्शन के बाद हमें छोड़ देना है, पीछे की तरफ खुला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उसको टाई अप कर सकते हैं किसी डोरी से, या डोरी को भी हम अभी बनाएंगे चेन शेप में। तो इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए मेरी दोनों पट्टियां जो है अब ज्वाइंट हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों पट्टियों को लड्डू गोपाल के जो अपर पार्ट का जो पोर्शन है, आगे का पोर्शन है, उसको मैंने ज्वाइंट कर लिया है। और देखिए डिजाइन जो है मेरा चेन शेप में आया है, जैसे लग रहा है कोई जिप वगैरह लगी हुई हो। अब ये मैंने इसी तरीके से जैसे ये अपर पार्ट की पट्टी तैयार की थी, इसमें मैंने देखिए एक चेन फॉर्म में डोरी बना के आगे से लगा दिया है। तो इसको मैं लड्डू गोपाल के ना पीछे कमर की तरफ बांध दूंगी। तो जिस तरह से ये पट्टी मैंने तैयार की थी, ये टोपा मैंने तैयार किया है। टोपा भी मैंने पट्टी के रूप में नहीं किया, मैंने गोल किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप कैप कैसे बना सकते हैं क्रोशिया से। ये पट्टी मैंने उसी तरीके से तैयार की है। वो पट्टी मैंने जो अभी आपको बना के दिखाई थी, वो 7 फंदे में बना के दिखाई थी। मगर ये पट्टी जो है मैंने कम से कम 15 या 10 फंदों से तैयार की है। और साथ में मैंने ये चेन शेप में एक डोरी बना ली है, और डोरी को मैंने ऊपर से फंसाते हुए निकाला है। और देखिए गांठ बांधने के बाद ये बिल्कुल लड्डू गोपाल के ड्रेस के फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। वैसे तो ड्रेस जितनी ज़्यादा घेरदार होगी उतना अच्छा लगेगा, तो अब हम इसको भी थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। अब मैं इसमें से जो मैंने पट्टी तैयार की थी नीचे ड्रेस की, उसमें भी फ्रिल बना रही हूँ। फ्रिल बनाने का तरीका क्या होता है, जो नीचे का एक फंदा होता है, उस एक फंदे में से हम 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। पहले हम आखिरी फंदे में से, जो हमें सबसे आखिरी में जो फंदा मिलेगा, उसमें से हम एक साथ 3 फंदे निकालेंगे। आप देख सकते हैं एक फंदे में से मैंने 3 फंदे एक साथ निकाले हैं। ये देखिए इस तरीके से ये फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मैं फिर से आपको क्लियरली दिखाती हूँ। जैसे ये एक फंदा है, इसके अंदर से मैंने क्रोशिया डाली और एक फंदा ले लिया। अब इसी में से मैं, अब फिर से देखिए, इसमें मैं एक फंदे में से एक फंदा निकाल रही हूँ। अब इसी फंदे में से मैं दूसरा फंदा निकाल रही हूँ, और फिर इसी फंदे में से मैं तीसरा फंदा निकाल रही हूँ। तो ये एक फंदे में से मैंने 3 फंदे लिए हैं। और फ्रिल को बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे। एक एक्स्ट्रा फंदा लेने के बाद नीचे का एक फंदा हम छोड़ देंगे, और दूसरे फंदे में हम 3 फंदे निकालेंगे। इस तरीके से जो है ना जाली जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक एक फंदा अगर छोड़ के हम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब हम एक फंदा छोड़ेंगे तो हम 3 फंदे लेने के बाद एक एक्स्ट्रा फंदा जरूर लेंगे। जैसे ये हमने 3 फंदे ले लिए, एक एक्स्ट्रा फंदा ले लिया, फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर हम इसमें से पहला फंदा लेंगे, उसी में दूसरा फंदा लेंगे, फिर उसी में हम तीसरा फंदा लेंगे, और फिर हम लेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा, और एक फंदे को हम छोड़कर दूसरे में आ जाएंगे। ये जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्रोशिया का ये एक डिजाइन है। पूरा हम नीचे इसी तरीके से डिजाइन बनाते चले जाएंगे। और आप चाहो तो इस डिजाइन को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, यानी कि एक फ्रिल बनाने के बाद आप दूसरी फ्रिल भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरी फ्रिल भी आराम से बैठ के बनाने में जुट गई हूँ। देखिए मैंने एक फ्रिल तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस जो है कितना सुंदर लगने लगा है नीचे से। अब हम इसमें एक फ्रिल मैं और बना रही हूँ, और ये देखिए मैंने टाई अप करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है लड्डू गोपाल का। यहाँ पे मैंने एक फ्रिल बनाया था, उसी में मैंने ऊपर से देखिए दूसरा फ्रिल भी निकाल दिया है। ये बहुत आसान होता है करना। अब मैं ला रही हूँ अपने लड्डू बाबू को,
और देखिए कि ये ड्रेस पहनने के बाद वो कैसे लगते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंडक है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती आज कितनी ठंडक है। तो ये ड्रेस उनको मुझे जल्दी-जल्दी पहनानी होगी, वरना मेरे लड्डू बाबू को ठंडक लग जाएगी। सबसे पहले जो मैंने अपर पार्ट बनाया था, वो इस तरीके से पहनाया जाता है। कोई भी बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस जो आती है ना, वो इसी तरीके की होती है, जो जिसमें हेवी वर्क होता है, वो इसी तरीके की होती है। उसमें अपर पार्ट अलग से दिया रहता है और नीचे का जो घेर वाला पार्ट होता है ड्रेस का, वो अलग से दिया रहता है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट में ये ड्रेस तैयार की है और अब हम इसको पीछे से टाई अप कर देंगे। इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल के लिए एक जैकेट भी बना सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये ऊपर का जो ड्रेस है वो मेरे लड्डू बाबू के एकदम फिट आया है। ये ड्रेस मेरे राधा रानी को भी बन सकता है। और नीचे का जो फ्रॉक वाला पोर्शन मैंने बनाया है फ्रिल वाला, वो मैं लड्डू गोपाल की कमर से टाई अप कर दूंगी। बिल्कुल आसान तरीके से ये ड्रेस मैंने तैयार की है, बिल्कुल सीधी पट्टी की है, इसमें कोई फंदे का उलट-फेर नहीं है। जो मैंने पहले वीडियो शेयर किया था, उसमें तो फंदों का बहुत ही ज़्यादा उलट-फेर था और डिज़ाइन भी नॉर्मल है, आप सिलाई से भी कर सकते हैं, क्रोशिया से भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ड्रेस पूरी तरीके से बाँध दी है और मेरे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस बिल्कुल फिट आई है और कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो में पीला-पीला ड्रेस दिख रहा है, पर ये इतना पीला नहीं है। ये एक्चुअली लाइटिंग की वज़ह से हो रहा है ऐसा। ये ड्रेस ऑफ व्हाइट है, थोड़ी-सी येलोइश है, लेकिन इतनी पीली नहीं है जितनी आपको वीडियो में दिख रही है। और ये देखिए मैंने अपने गोपाल को कैप भी लगा दी है। कैप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है मेरी ड्रेस का ओरिजिनल कलर जो आपको अब दिख रहा है। बताइए मेरे लड्डू बाबू कैसे लग रहे हैं? आप भी ये ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो आज मैंने पूरे दिन यही किया, अपने लड्डू गोपाल की ये ड्रेस तैयार की, क्योंकि एक दिन में ये ड्रेस वीडियो बनाने के लिए मुझे बनानी पड़ी, वरना तो आप जानते ही हैं कोई भी बुनाई का काम 2-3 दिन तो ले ही लेता है। तो मेरे लड्डू गोपाल को तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई और अब जा रही हूँ मैं उनको मंदिर में विराजित करने। आपको ये ड्रेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जल्द ही मैं आपको दिखाऊँगी कि लड्डू गोपाल की जैकेट कैसे बनाई जाती है सीधी पट्टी से। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।